मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और हमारे साथ लखीसराय के युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष विनय कुमार साहू जी हैं। विनय कुमार साहू जी का इतिहास रहा है शोषित, वंचित और समाज के अंतिम तबकों के खिलाफ जो अत्याचार होता है, लड़ाई लड़ने का हमेशा जो है समाज के अंतिम तबकों के लिए जो है हमेशा खड़े रहते हैं। कि जो मुंगेर से कुमारी अनीता प्रत्याशी थी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, उनके पति अशोक महतो से जो है इनका बेहद ही नजदीकी संबंध है। जब भी हम अशोक महतो के पैतृक गांव बढ़ौना जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो इन्हीं के बारे में हाल समाचार हमसे जानते हैं। तो कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं बीएच न्यूज के माध्यम से हम लखीसराय जिला वासियों को और आपको मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। आप राजनीति में आए हैं विनय कुमार साहू जी, तो आपका विजन क्या है? कुछ उद्देश्य से आप राजनीति में आए होंगे। मेरा उद्देश्य है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको देखकर हमको लगता है कि हम कुछ आगे बढ़े, कुछ गरीब के लिए हम काम करके दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम राजनीतिक में आए हैं। बहुत सारा देखते हैं गरीब गुरुआ जो है लोगों से तंग तबाह किया जाता है, तो उसके लिए हमको इसीलिए राजनीतिक में आए कि नहीं, हम मजबूत होकर आएंगे, हम उस व्यक्ति को मदद करेंगे जिसको तंग तबाह किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। इसीलिए हम राजनीतिक में आए हैं मदद करने के लिए गरीब गुरुआ की। एक लाइन में बोले तो जो है आप शोषित, वंचित और समाज के अंतिम तबकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसका आवाज बनकर जो है आप लड़ रहे हैं। बिल्कुल 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 सही। आपका और अशोक महतो का रिश्ता क्या है? देखिए, हम काम करके दिखाने में, चुनाव आया, हम लोग मेहनत किए, अपना करके राष्ट्रीय जनता दल जिनको प्रत्याशी बनाकर भेजे, हम उनके लिए बेहद दिन रात एक होके लखीसराय जिला में पूरे तन मन धन से मेहनत किए। इसलिए लोकप्रियता और हम यहाँ के जितने हमारे समाज के लोग थे उनको वोट देने का काम किया, और हमको जिस तरह से तंग तबाह किया गया था उसके कारण लोकप्रियता है, और उनको लगा कि नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, मेहनत किए हैं, तो इस व्यक्ति से को लगाव होना चाहिए, इसीलिए हमारा काम देखकर लगाव। विनय कुमार साहू जी, तो आप लोग तो कुमारी अनीता को लखीसराय से लीड नहीं दिलवा पाए। देखिए, लखीसराय में जो तानाशाही जो ललन सिंह द्वारा किया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा करवाया गया, हम लोग के 6 बजे सुबह में उठाकर बंद कर दिया था, और कई लोगों को जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता था उसको मारपीट किया गया। हमारे प्रत्याशी जो कुमारी अनीता जी है उस पर आरोप अपहरण के लगा दिया गया कुछ व्यक्ति के वजह से। ललन सिंह जी जो हमारे मुंगेर के जो सांसद हैं, ये तानाशाही सरकार चलाते हैं, गरीब को दबाकर, दबे कुचले को दबाकर, डराकर, धमकाकर जो मुंगेर में प्रशासन के द्वारा लंगा नाच करवाया गया वो आज तक नहीं हुआ। अशोक महतो का लखीसराय विधानसभा पहला चॉइस विनय कुमार साहू जी हैं, तो आप में क्या देखे हैं अशोक महतो कि लखीसराय से वो जो है आपके आला कमान तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का जो है आपका नाम उनके समक्ष रखे हैं? ये तो भाई उन्हीं वही बताएंगे। हम लोग तो अपना काम के प्रति है, काम कर रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। पार्टी भी देख रही है, पार्टी तो कहता है कि भाई जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए तैयार हैं, तो हम राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं। पूरे जो है उसका योजना घर घर तक पहुंचा रहे हैं, हर माँ बहन को बता रहे हैं। हमारा तो भाई यही काम है।
अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता, अगर जहां पर उनका मायका है सूर्यगढ़ा, लखीसराय जिला में ही विधानसभा पड़ता है, तो अगर वहां से अगर वो चुनाव लड़ेगी तो कैसा रहेगा? सूर्यगढ़ा विधानसभा पड़ता है पर हाँ, लखीसराय सूर्यगढ़ा, सूर्यगढ़ा वो बोल रहे हैं कि सूर्यगढ़ा विधानसभा लखीसराय जिला में ही है, तो अगर वहां से अगर वो चुनाव लड़ेगी तो कैसा रहेगा? देखिए, हमको जहां तक हमारा सोच है और हमको लगता है कि कुमारी अनीता जी, अशोक महतो जी पूरे बिहार में कोई विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे तो रिकॉर्ड मौत से जीतेंगे। अशोक महतो इतना बिहार में लोकप्रियता हो गए हैं काम के प्रति, दिन रात मेहनत कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए। और कुमारी अनीता जी मेहनत कर रहे हैं, अशोक महतो जी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक होकर मेहनत कर रहे हैं पूरे बिहार में। पूरे बिहार में कोई विधानसभा में वो खड़ा हो जाएंगे तो कोई विधानसभा से जीत कर आएंगे। मतलब आपका कहना है कि बिहार के कोई भी सीट पर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो बिल्कुल जीत सकते हैं? बिल्कुल तो फिर 100%। तो मुंगेर से कैसे वो चुनाव हार गए? मुंगेर लोकसभा था, मुंगेर लोकसभा में ये तानाशाही मनमानी जो सरकार कहता है कि बचाते हैं ना फंसाते हैं, उसी का सरकार था ना। इस सरकार के बदौलत ही जीता है, जनता का वोट से कुमारी अनीता जी यहाँ के सांसद हैं और रहेंगे भी। मतलब आपका कहना है कि जो सत्ता का जो दुरुपयोग होता है उसके सहारे ललन सिंह मुंगेर से जीत पाए हैं? बिल्कुल 100% है। सत्ता का जो सुख होता है उनके द्वारा प्रशासन के बुलवाकर सभी को अंदर करवाकर बूथ लुटवाया गया, गरीब दलित वंचित शोषित लोगों को वोट देने नहीं दिया, उनका अधिकार छीना गया। ये है मुंगेर लोकसभा की जनता। लखीसराय में खास कर विशेष हुआ, जितने भी गरीब के थे, अति पिछड़ा जाति के था, पिछड़ा जाति के था, दलित जाति के थे, वंचित जितना शोषित वंचित था उसको वोट देने नहीं दिया गया, घर से तक निकलने नहीं दिया। प्रशासन के द्वारा घर में पैक करवा दिया, जो बूथ तक गया उसको मारपीट करके थाना में बंद करवा दिया। अशोक महतो कहते हैं कि हम जो भूमिहारों का जो दबदबा है उसको हम समाप्त करके रखेंगे, तो किस प्रकार से सोचते हैं आप? देखिए, अब वो क्या सोचते हैं इस पर तो हम नहीं बताएंगे, मगर इतना जरूर है कि जो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा है अशोक महतो जी, वो गरीबों के नेता है, दलितों के नेता है, शोषितों के नेता है, अति पिछड़ों के नेता है, पिछड़ों के नेता है अशोक महतो जी, और आवाज बनकर पूरे बिहार में उभरे। तेजस्वी यादव विनय कुमार साहू जी ए टू जेड की बात करते हैं, तो उसमें ए टू जेड में जो है सभी समाज को वो जोड़ने की कोशिश करते हैं, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण जितने भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो ए टू जेड बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखिए, हमारे नेता सभी के लिए शीर्ष नेतृत्व है, तेजस्वी जी है, पूरे बिहार में एक रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। पहला ऐसा एक नेता बिहार में आए हैं माननीय तेजस्वी जी, जो पूरे भारत में वो ऐसा राज्य नहीं है जो कि 17 महीना में जो 5 लाख नौकरी देने का काम किया, नौकरी भी जाकर सर्टिफिकेट सबको गांधी मैदान में बुलवा कर मंच पर से सबको सर्टिफिकेट बांटा गया है। वैसा ही बिहार में हुआ है, तेजस्वी जी के सरकार में हुआ है। यदि जो हमारे 2025 में सरकार आता है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जितने भी माँ बहन है सबको खुशहाली से भर देगा। गरीब 200 यूनिट बिजली फ्री होगा, पूरे समझिए कि बिहार में गरीबों को बिजली मुफ्त में मिलेगा। ये हमारे सरकार वादा और सच्चे इरादा के साथ, मेहनत के साथ, युवा के साथ सोच जो है बुलंद करके पूरे बिहार में जो योजना लाए हैं उस पर सब लोग विश्वास करके, आप जाइए कहीं भी गली मोहल्ला में, पंचायत में, वार्ड में जाइएगा, माँ बहन से पूछिएगा तो कहेंगे कि नहीं, अब की बार तेजस्वी सरकार आएगा, हम लोग वोट देंगे और मुख्यमंत्री बनाएगा। मेरा सवाल का आप जवाब नहीं दिए। ए टू जेड में जो है
वो मियां राजपूत ब्राह्मण, जैसा कि हमने बताया, तो आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए वो तो शीर्ष नेत्री की बात है, जहाँ तक है हम लोग तो विशेष नहीं बता सकते हैं। वो बड़े नेता की बात है, हम लोग तो छोटे एक नेता है, जिला में जिला अध्यक्ष हैं, तो विशेष तौर पर हम नहीं, अगर आपसे अगर पूछेंगे, जिससे आप जाइएगा तेजस्वी यादव से शुभकामनाएं देने के लिए मकर संक्रांति में, तो आपसे तो पूछेंगे कि A to Z का जमीन पर क्या माहौल है, तो क्या बताइएगा आप? उस समय बताया जाएगा। मतलब आप है, जो है बंद कमरे में कुछ बातें होती है। उसमें बताया जाएगा, जो भी है बताया जाएगा। हर चीज तो मीडिया में दिखाया नहीं जाता है, न बताया जाता है, कुछ तो हम लोग के पास भी रहने दीजिए ना। लखीसराय जो है बहुत बड़ा एक बेरोजगारी यहाँ समस्या है, तो इससे जो है आप लोग कैसे निदान दिलवाइएगा अगर आप यहाँ विधायक बनिएगा तो? देखिए लखीसराय विधानसभा की एकक जनता, चाहे किसी वर्ग के हो, किसी जाति के हो, वो लखीसराय के बेटा के खोज रहा है, लखीसराय का भाई को खोज रहा है। हर माँ बहन सोचता है कि हमारा लखीसराय का बेटा हो, कि जाकर वो कुछ भी बन जाए, जाकर हम अपना दुख सुना सके। तो अब नेता हमको मौका देते हैं तो एकदम 24 घंटा हम जनता के साथ रहेंगे, जनता का जो दुख है उनको काम करने का काम करेंगे। मेरा यही मकसद है कि कोई भी समस्या हो, उस समस्या को हम सोल्व करने के लिए तैयार हैं। विनय कुमार साहू जी, अशोक महतो अगर मोकामा से अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि अनंत सिंह को वो पटकनी दे पाएंगे? उनके सामने बिहार में कोई ऐसा नेता है ही नहीं विरोध में। ललन सिंह क्या, कोई भी आ जाएगा तो वो हारेंगे। अशोक महतो जी अब आज के डेट में बिहार में लोकप्रियता तो बताए ना कि कोई विधानसभा में वो खड़ा होंगे तो रिकॉर्ड में से जीतेंगे, इतिहास रचने का काम करेंगे। जिस तरह से मुंगेर लोकसभा में इतिहास रचे हैं, उन्हें 5 लाख वोट लाकर इतना विरोध, इतना सब चीज करते हुए प्रशासन पूरा एकदम तबाह कर दिया, उसके बावजूद भी जनता वोट देकर उनको जिताया। उन्हें 5 लाख वोट लाया है अशोक महतो जी, और आज तक कोई नहीं लाया। लखीसराय सुरगढ़ा दोनों जो है आप लोग पिछड़ गए, तो जो भूल हुआ है पिछले चुनाव में, तो आने वाला चुनाव में आप लोग उस भूल को सुधारे हैं या चिन्हित किए हैं? बिल्कुल चिन्हित किए हैं, सुधार रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं संगठन को, गांव गांव में जा रहे हैं। सब लोग जहां मतलब जो भी समस्या हुआ है उस समस्या को सोल्व करने का काम कर रहे हैं। कहीं भी जहां भी चिन्हित कर लिया कहाँ कहाँ क्या हुआ है नहीं हुआ, हम वहाँ वहाँ मजबूत संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि जिला में संगठन मजबूत हो, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल लखीसराय और सुरगढ़ा विधानसभा दोनों प्रत्याशी जहां भी जीत कर जाए, हम लोग का यही मकसद है। ये थे लखीसराय के युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष विनय कुमार साहू जी। इनसे जो है हम बातचीत करते रहेंगे, और इनका जो है फेसबुक पेज पर आप जाइएगा तो ये जो है लोगों का जो भी समस्या होता है उनको जानते हैं, देखते हैं, और उस समस्या को जो है समाधान करने का कोशिश करते हैं। और विशेष जो है इनसे हम बातचीत करते रहेंगे। इन्होंने जो है बेबाकी से अशोक महतो, कुमारी अनीता और लखीसराय के लिए इनका क्या विजन है, ये जो है सब कुछ अपना बातें रखे हैं। आप क्या सोचते हैं आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे थे BH न्यूज। धन्यवाद।